कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक ही भाव स्तोत्र में पूज्यवर वादिराज मुनि जी ने किस भगवान की भक्ति का वर्णन किया, कृपया समाधान करने की कृपा। सामान्य वर्णन मिलता है। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का वर्णन है। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके उन्होंने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पारसनाथ भगवान को ध्यान में रख के किया है, लेकिन यह एक भावना की तरफ से दृष्टिकोण बदलें तो बात अलग है, लेकिन उसमें ऐसा कोई लक्षित होता नहीं। जस्सू जी खेड़ा से प्रवीण जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जिज्ञासा है कि देखा गया है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में और पर्वतों के नाम पुल्लिंग में किए होते हैं, क्या इसके प्रति कोई विशेष कारण होता है, कृपया समाधान। अब इसका तो कोई, अब आप लोग कहते हैं ना, पिछी कमंडल का कैसा संयोग मिला है, यानी पिछी स्त्रीलिंग हो गई, कमंडल पुल्लिंग हो गया। तो अब वो तो सब नाम हैं, अब उसमें भी कई बार मिल जाते हैं, कई बार स्थितियों में। तो ये तो स्वाभाविक उनके नाम रखे गए हैं स्त्रियों का। अब यूँ मान लो पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, तो उसको मान लिया कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनादि अनंत काल से उसी रूप में प्रचलित हैं। अब उनमें अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनको नाम ऐसा क्यों रखा जाता है तो है ऐसा। फतेहपुर शेखावाटी से आशीष कुमार गोधा इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, श्री चारित्र चक्रवर्ती श्रवण श्रोमणी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का पुण्य चारित्र का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आचार्य शांति सागर जी महाराज द्वारा कई जगह श्रावकों को यज्ञोपवीत ग्रहण करने का उपदेश दिया। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यज्ञोपवीत द्वारा कौन सा संस्कार दिया जाता है, यज्ञोपवीत कौन धारण कर सकता है, तो इसके धारण करने के पश्चात कौन कौन से नियम होना चाहिए, कृपया समाधान करने की कृपया। हमें किसी श्रावकाचार्यों में सबसे पहले पूज्य शमंत्रभद्र महाराज ने, कुंदकुंद महाराज ने श्रावकाचार्यों का वर्णन किया, मुनियों का वर्णन किया। कहीं भी इस प्रकार के यज्ञोपवीत आदि की कोई चर्चा प्राचीन कुंदकुंद की मूल परंपरा में देखने को नहीं मिला। ना तो श्रावकाचार में इतना बड़ा रत्नगण श्रावकाचार लिखा, उसमें कहीं इस क्रिया की चर्चा नहीं है। पहले 8वीं शताब्दी में इसकी कोई चर्चा नहीं है। 10वीं शताब्दी में, और अथवा कहो 7वीं शताब्दी से भी मान लेता हूं, उसके बाद से इसके संबंध में विशेष जोर दिया गया, विशेष इस पर चर्चा की गई। पूज्य जिनसेन स्वामी ने इसे विशेष रूप से ग्रहण किया। अब इसको भरत चक्रवर्ती के द्वारा जो वर्णन मिलता है वहां तो कुछ अलग ही अर्थ परिलक्षित होता है। भरत चक्रवर्ती ने जब
अणुवृत्तियों की परीक्षा करने के लिए किया तो वो उन्होंने आंगन में हरी बिछा दी, फूल फलती बिछा दी और उन पर चलने को कहा। तो जो लोग नहीं चले उनको स्वर्ण सूत्र से सम्मानित किया। यज्ञोपवीत जो है 16 श्रृंगारों और 14 श्रृंगारों के अंतर्गत आता है। यज्ञोपवीत जो पहनते हैं, महिलाएं करधनी पहनती थी और यज्ञोपवीत पुरुष पहनते थे। तो जो आभूषणों में यज्ञोपवीत का उन्होंने स्वर्ण सूत्र से सम्मानित किया, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। बाद में फिर जाकर के उन्हीं 53 क्रियाओं में उन्होंने यज्ञोपवीत शब्द का प्रयोग किया। अब जब प्रतिष्ठा पाठों में, सारों में, सब में देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यज्ञोपवीत किसी संकल्प विशेष के लिए पहना जाता है। संकल्प का अर्थ होता है कि उसकी स्मृति बनी रहे। आज भी जैसे पंचकल्याणक हैं, प्रतिष्ठाचार्य लोग विधान वगैरह करते हैं, तो उस समय यज्ञोपदेव जनेऊ पहनाते हैं और वह यज्ञोपवीत पहनाने का अर्थ होता है कि उनको संकल्प रहता है कि हमने इतना दिन तक हमने ये संकल्प किया है, इस सकलीकरण के समय, तो उस समय उनको पहनाते और पहनाते। लेकिन जिस दिन हवन होता है उस दिन उसको उतरवा भी देते। पूरे जो जो उन्होंने पहनाए थे वो सब उतरवा देते। उसमें यज्ञोपवीत भी एक है। ये तो हुई एक शास्त्रीय परिभाषा। शास्त्रों के अंतर्गत इस प्रकार से उनका उल्लेख मिला, लेकिन कोई ठोस कारण महसूस नहीं हो रहा है। अब वर्तमान में प्रचलन में ये चर्चाएं आती हैं कि लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत जो है एक सम्यक दर्शन का 8 वर्ष के बाद एक प्रतीक होना चाहिए, और कई लोगों ने इसको वृत्ति प्रतिमाधारियों का माना। तो इसके संबंध में बहुत सारी बातें। यदि ये संकल्प का चिन्ह है तो स्त्रियां क्यों नहीं पहनती, पुरुष क्यों पहनते हैं? स्त्रियां क्यों नहीं, बच्चे क्यों पहनते हैं? मतलब बच्चे, कुमारे बच्चे पहने तो कुमारी बच्चियां भी पहन सकती, नहीं उल्लेख। यदि ये संकल्प है, कोई कहते प्रतिमाओं का है तो 1-2 प्रतिमाएं तो 2 लड़का, 3 प्रतिमाएं 3 लड़का, 4 प्रतिमा तो 4 लड़का। यदि ऐसा है तो प्रतिमाधारी तो स्त्रियां भी होती हैं, पर स्त्रियों को यज्ञोपवीत का उल्लेख क्यों नहीं किया? ये पक्षपात क्यों? जहां लोग ये कहते हैं अभिषेक आदि क्या है, पुरुष स्त्रियों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, फिर यज्ञोपवीत के संबंध में वही लोग जो ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए, अभिषेक के भगवान की बात आई, अरे स्त्री पुरुष में क्या भेद करना, सबको बराबर अधिकार है। मैं पूछता हूं कि यज्ञोपवीत में पक्षपात क्यों कर रहे हो? यज्ञोपवीत में जनेऊ में पुरुष ही क्यों पहनते, महिलाएं क्यों नहीं पहन सकती? क्या उनकी प्रतिमाएं नहीं है? क्या उनके व्रत नहीं है? क्या वो कोई नियम नहीं लेते हैं? लेते। अब यदि तुम कहो कि नहीं महाराज जी, स्त्री की व्रतों की प्रतिमाओं का पुरुष पहन लेता है डबल, तो फिर जिस प्रति स्त्री का पृथ्वी मर गया उसको कौन पहनेगा? किसको पहना? वो तो स्वयं पहनेगी। वो क्या विधवा स्त्री प्रतिमाधारी नहीं हो सकती? हो सकती। तो ये से इतने ज्यादा यक्ष प्रश्न हैं। और दूसरी बात है, किसी अच्छे नाम नियम के लिए यज्ञोपवीत कोई पहनता है, मैं कोई पहनता है तो मैं कोई उसका निषेध भी नहीं करता हूं। कोई पहनता है तो पहनता है, मैं उसका विरोध भी नहीं करता। बस इतना जरूर कहता हूं कि जनेऊ पहनने के बाद और फिर खड़ा होकर बिस्लरी से पानी पी रहा है, होटलों में पानी पी रहा है, चाट पकौड़ी खा रहा है, रात में खाना पीना कर रहा है, यदि जनेऊ पहना है तो उसकी मर्यादा होना चाहिए, उसका त्यागी वृत्तियों के समान जीवन होना चाहिए। जनेऊ को पहन करके ऐसी स्थितियां नहीं बनाना चाहिए कि जनेऊ तो सबको पहना देते, बच्चों को पहनाओ, सबको पहनाओ, वे रात में खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सब खा रहे हैं और जनेऊ पहने हैं सब। तो जनेऊ का एक, मान लीजिए अब 2 चीजों में हुआ। भरत चक्रवर्ती ने सम्मान के रूप में दिया था, सम्मान के रूप में कोई धार्मिक आभूषण नहीं दिए जाते, सम्मान में किसी को पीछे नहीं दी जाएगी, सम्मान में किसी को कमंडल नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लेकर के वो वहां क्या
यदि मान लो यज्ञोपवीत है तो एक संकल्प विशेष के लिए है। यदि वह संकल्प के विशेष में आप धारण किए हैं, वह संकल्प आपका है, नियम धर्म आपके हैं, तो ठीक है, पहन लो, कोई मिथ्यात्व तो है नहीं इसमें। इस पर नहीं है कि इस पर ना तो कोई जोर देना चाहिए और ना ही इसका समर्थन करना चाहिए। और पहनाना का जोर देना है तो बस फिर विवेक से पहनाओ। जो मैंने कहा कि ये बताओ कि किसका प्रतीक है, और फिर ये भेद बताओ कि पुरुषों को क्यों पहनाया जाता है, स्त्रियों को जनेऊ से अलग क्यों रखा गया, इसका किसके पास क्या समाधान है, क्या हेतु है। यदि आप कहोगे कि नहीं ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, तो फिर वो दुर्गुण सब क्षेत्रों में ही अपनाना चाहिए। जहां जहां जब जनेऊ में यज्ञोपवीत में स्त्रियों को दूर रखा गया, तो फिर वही दोष जान करके हर स्थान पर जहां जहां उनको दूर रखने की बात आई वही समझ लेना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। ब्यावर से अजित जैन कासली वालन की जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण श्रावक गुरु महाराज के पास नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में अगर किसी श्रावक को कोई व्रत नियम आदि लेना हो तो क्या वे ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? समाधान ऑनलाइन ले के महाराज के पास फोन हो तो बात अलग है। ऑनलाइन मतलब जिज्ञासा समाधान? हाँ, जिज्ञासा में ले सकते हैं। ऐसे सामान्य रूप से तो है, सामान्य रूप से जैसे अभी प्रश्न आते हैं ऐसे पूछने में कोई बाधा नहीं। एक जयपुर में महाराज जी 6 प्रतिमा ली ना ऑनलाइन उन्होंने। हाँ, आशीर्वाद दे दिया हमने उनको। रामपुर मणिहारन से सृष्टि जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि शादी का प्रोग्राम तो कई महीने पहले तय हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़के या लड़की के परिवार में शादी के समय सूतक पातक आदि लग जाती है, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में क्या फेरों के समय पूजन करना अनिवार्य होता है, क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। देखो, उस समय तो उसको टालना ही पड़ेगा, और कोई विशेष ही ऐसी परिस्थिति हो तो उसके स्थान पर पूजा पाठ वो व्यक्ति उनकी तरफ से कर दे। वो सामान्य रूप से बैठ जाएं बाहर आदि उनकी जहाँ मर्यादा हो, और उनकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति पूजन पाठ कर दे, तो ये मजबूरी का मार्ग है, अपवाद मार्ग है, मूल मार्ग नहीं है। औरंगाबाद से रोशनी संजय अजमेरा, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम प्रतिदिन चिड़ियों को अनाज पानी डालते हैं, देते हैं। अगर अपने को सूतक पातक आ जाता है तो क्या चिड़ियों को अन्नपान देना उचित है? कोई बात नहीं लगेगा? कोई बात नहीं। आष्टा से मगन जन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, जीव समाज किसे कहते हैं? आगम में इसकी उपयोगिता क्या है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। जीव समास, जीव समाज ये सिद्धांत भाषा की संज्ञा। मैंने कहा जीव समाज, समाज तो ये आगम की एक संज्ञा है। जीव समाज कहते हैं जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जीव संक्षेप जीवों का समूह जहाँ उपस्थित होते हैं, कहीं 14 जीव समाज आते हैं, कहीं 19 जीव समाज आते हैं, अलग अलग पर, यानी जीवों के रहने के स्थान, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जीवों की कितने प्रकार की वैरायटी होती है, इस प्रकार गुण स्थान है, गति है आदि, ये सब रूप। मेरठ से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या महामारी के समय में साधु और साध्वी को धर्म रक्षार्थ, धर्म प्रभावना के लिए धर्मात्माओं के द्वारा औषध दान में वैक्सीन दी जा सकती है क्या? क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीन ही सब चीजों के लिए ये मार्ग हैं। इन मार्गों में आप आचार्यों से परामर्श करें। रावत भाटा से श्रीमती मधु जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पंच परमेष्टि नवदेवताओं की कोटि में आते हैं, तो क्या आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के अगर श्रावक भक्ति पूर्वक चंदेवा, चमर तथा छत्र लगाते हैं तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया समाधान करने के। देखो, एक होता है मूल गुण, उनके 46 मूल गुणों में है अरहंत भगवान के, तीर्थंकर के। अन्य परमेष्ठियों के मूल गुणों में नहीं है। यदि कुचित कदाचित कोई भक्ति बस लगा देता है तो कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं आ गया, लेकिन फिर भी बड़े आदमियों के जो उपकरण हैं छोटे आदमियों के प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अब जैसे तीर्थंकर का सिंहासन अनिवार्य है, सिंहासन के बिना तीर्थंकर कभी बैठते नहीं, जब भी बैठेंगे सिंहासन की रचना होगी। अब आचार्य परमेष्ठी भी सिंहासन पर बैठते,
क्या आचार्य श्री के मूल गुणों में सिंहासन आता है? नहीं आता। लेकिन तीर्थंकर के 46 मूल गुणों में सिंहासन है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी बैठते हैं सिंहासन पर। लेकिन मूल गुण तो नहीं है, अनिवार्य तो नहीं है कि आचार्य जहां बैठेंगे वहां सिंहासन उनके साथ साथ चलेगा। बिहार में चलेगा उनके साथ सिंहासन चलेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भक्त हमारे सम्मेद शिखर की यात्रा में जब सिंहासन लोगों ने रखा तो आचार्य ने किस लिए बोले, महाराज आप आचार्य सिंहासन में कैसे बैठोगे? बोले कौन से शास्त्र में लिखा है कि आचार्य सिंहासन पर नहीं बैठेगा तो आचार्य नहीं कहलाएगा? तुरंत वापस किया था। यानी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में अपन आचार्य परमेष्ठी को सिंहासन आदि लगाते हैं कि नहीं? लगा देते हैं, भक्ति बस है। लेकिन अनिवार्य कर दो कि नहीं, जैसे तीर्थंकर को सिंहासन जरूरी है ऐसे इनको अब महाराजों के साथ छत्र छवट चलने लग जाएं, जैसे भगवान की वेदी पे छत्र लगते हैं, ऐसे ही आचार्य महाराज मुनि महाराज लोग कमरे में बैठे लगाओ 3 छत्र साहब, ढोलो फिर छवट ढोड़वाओ। अभी कितना गलत हो जाएगा। उनका तो नियत है कि वे केवली भगवान हो गए। मुनिराज का अभी सांसार निश्चित नहीं है। पहले तो यही निश्चित नहीं है कि उनका द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है, फिर यही निश्चित नहीं है कि वे कितने भाव में मोक्ष जाएंगे। अभव्य भी आचार्य बन जाते हैं, अभव्य भी मुनिराज बन जाते हैं, अभव्य भी उपाध्याय बन सकते हैं। अभव्य कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल सच्चे मुनि जैसे लगे। अब उनके तो इस प्रकार जहां डाउटफुल होता है कि यहाँ क्या है, वहां नहीं लगाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। कुचित कदाचित कोई भक्तिवश कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसको मार्ग नहीं मान करके भक्ति का अतिरेक मानना चाहिए। और भक्ति का अतिरेक का जो सीमा होती है उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष तो नहीं आएगा। लेकिन मुनि महाराज आचार्यों को बड़े लोगों के उपकरण छोटों लोगों के लिए लगाना ठीक नहीं। स्पष्ट रूप से अरहंत परमेष्ठी के सामने आचार्य उपाध्याय हम साधु लोग बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। हम छद्मस्त हैं सब, और वो केवली भगवान हैं। उनके उपकरणों को हमारे लिए, हम लोगों के लिए उपयोग करना ये आपका ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। गणधर परमेष्ठी तक को चवर का उल्लेख नहीं, गणधर परमेष्ठी को कभी छत्र का उपयोग नहीं है। गणधर परमेष्ठी होते हैं, उनको भी कभी छत्र नहीं लगते और ना ही उनको चवर ढुलते। वो तो तद्भव मोक्षगामी है, उसी गांव में मोक्ष प्राप्त किया है, समूषण में वो भी विद्यमान रहते। इसलिए थोड़ा सा विवेक से काम करो, अंधे भक्त मत बनो। भक्ति करो, लेकिन भक्ति की ऐसी बाढ़ ना आ जाए कि वो किनारों का उल्लंघन कर दे। नदी में जब पानी बहता है, 2 किनारों के बीच में बहता है तब तक अच्छा लगता है, और 2 किनारों के बाहर यदि हो जाए तो फिर क्या होता है, तबाह कर देता है। इसी प्रकार आप सब मुनि भक्तों से, गुरु भक्तों से कहना है कि भक्ति का इतना अतिरेक न करें कि उससे बाढ़ का रूप देखने में आ जाए। महान तीर्थंकरों के उपकरण को अपने लिए प्रयोग नहीं करना। फिर भी यदि किसी ने कहीं करते हैं तो आप लोगों से कहना है उसको मिथ्यात्व न माने, उसकी भक्ति की एक अतिरेकता है, लेकिन इसको मार्ग नहीं बनाना। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भारत के लोग अधिक धर्म करते हैं, लेकिन संपन्न अमेरिका के लोग हैं। भारत के लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन अधिकतर आविष्कार विदेशों में होते हैं। इसका क्या कारण है, कृपया समाधान करें। पहली बात तो है, ये परंपरा आज की नहीं है। रावण के पास सबसे ज्यादा धन था और रामचंद्र जी के पास सबसे कम था। धन तो पाप है, तो पापियों के नहीं होगा तो क्या पुण्यात्माओं के होगा? जो जितना ज्यादा पुण्यात्मा होता है वो उतना धन से कम होता जाता है, जैसे हम लोग। तो ये तो लक्षण है, ये तो लक्षण माने जाते हैं कि पापियों के पाप बढ़ता है। यदि पापियों के पाप नहीं बढ़ेगा तो उनकी दुर्गति कैसे होगी? तो ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि भाई होता है। ज्ञान की जहां तक बात गई तो एक शाब्दिक ज्ञान अलग है। रावण को रामचंद्र जी से ज्यादा ज्ञान था, लेकिन आज दुनिया में पूजे रामचंद्र जी जा रहे हैं कि रावण जी? ज्ञान किसको ज्यादा था? रावण के पास ज्ञान था, शब्द ज्ञान था, और रावण के पास तो बहुत बड़ा ज्ञान था।
धन भी उनके पास ज्यादा था, वैभव भी उनके पास ज्यादा था, लेकिन आज तक दुनिया में रावण की पूजा नहीं, रावण को आदर्श नहीं माना। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। और अमेरिका में जो ज्ञान है, चिंता मत करो, वो अमेरिका का माइंड नहीं है। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा भारत का माइंड से चल रहा है, वहां अमेरिका वाले चिंतित हैं कि यदि भारत का लोग अमेरिका में इस तरह कर गए तो एक दिन सब कुछ भारत का होगा अमेरिका में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और संसार की तरफ ज्ञान बढ़ने वाला सरस्वती की पूजा से यदि पाप और पाप बढ़ाने की स्थितियां बढ़ती हैं, तो आज तुम कह रहे हो कि उनके पास इतना ज्ञान बढ़ा कि उन्होंने ऐसा वायरस छोड़ दिया कि सारा विश्व तबाह हो रहा है। ये भी सरस्वती की कृपा से है, ऐसा नहीं। सरस्वती की कृपा से अच्छा ज्ञान मिलता है आचरण परक, जो आज भी भारत में है। अमरपाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सरवार सिद्धि आदि के पूरे 33 सागर तक तत्व चर्चा के अलावा कुछ नहीं करते। जब उनका आहार का समय आने का पर तत्व चर्चा क्या रुक जाती है? आहार के समय तो करते नहीं होंगे, कृपया समाधान। रुक जाती होगी, आहार करने में उनको कितना देर लगा था? ये तो देर लग गई हमें, चुटकी बजाने में हमें देर लगी। उनको तो बस यहाँ कंठ में अमृत झरता है, क्षण मात्र में उनको तृप्ति हो जाती है। अपन जैसे नहीं है कि घंटे घंटे बैठे हैं। और 10 लाख क्षण का एक आसन है तो फिर तो ऐसा उनका कुछ नहीं होता। वो तो क्षण मात्र में क्षण को होता है, थोड़ी देर के लिए उनको तृप्ति की अनुभूति है, बस खत्म हो जाता। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचन जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों के संबंध में आपने बताया कि पूरे आयु तत्व चिंतन में रत रहते हैं, इसे ही बहुश्रुत भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति कोई मानव करे तो क्या उसको तीर्थंकर गति का बंध हो सकता है? हो सकता है, उसकी योग्यता है, भगवान का पादमूल है, सारे निमित्त में नहीं। अकेले बहुश्रुत ही नहीं, हमारे यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये सब होना चाहिए, तब कार्य होता है। और महाराज जी, क्या तत्व चिंतन में रत इन देवों का भव सुनिश्चित हो जाता है कि निर्जन पाकर तत्व तद्भव मोक्षगामी होते हैं? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल गुरुजी का आपके प्रवचन समय सार की कक्षा में प्रवेश लेने की योग्यता पर चल रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं कि वही प्रवेश ले सकता है जो किसी का ऋणी ना हो, जिसमें आपने कहा कि मुनि दीक्षा लेने के बाद यह ऋण मुक्त हो जाता है। जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन बिना किसी के सहयोग के, परोपकार के नहीं चल सकता। घर में और समाज में परस्पर में एक दूसरों का सहयोग और उपकार लेना ही पड़ता है। तो क्या ऐसे गृहस्थ को समय सार की कक्षा में कभी प्रवेश ही नहीं मिलेगा? कृपया समझाने की कृपा करें। समय सार पढ़ तो लेगा, वो तो बाजार में मिलता है, लेकिन समय सार का आनंद नहीं मिल जाएगा जो कुंद कुंद की क्लास में मिलता है। एक विद्यार्थी क्लास में एडमिशन होकर पढ़ता है और वही बुक सेलर के पास लेकर, बुक सेलर के पास से कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति किताब लेके पढ़ सकता है कि नहीं? लेकिन प्रमाण पत्र, सारी क्लासें हम बुक सेलर के पास से किताबें ले आएंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन एडमिशन लेके जो पढ़ेगा प्रमाण पत्र जब भी मिलेगा। समय सार आप ग्रस्त पढ़ सकते हैं, बुक सेलर पे मिलती है किताबें, पढ़ लो, लेकिन प्रमाण पत्र जो उसकी अनुभूति का है, तद्रूप ज्ञान अनुभूति है, गेयक स्वभाव वाली है, वो तो एक धागा भी है, तब तक वो नहीं पा पाओगे। इसलिए तो हम बनाते बनाते अभी तुम्हारे वहां तक लाए हैं, अब देखो आगे और क्या होता है। मुजफ्फरनगर प्रेमपुरी से संजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम श्रावक विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो हमें ऐसा कौन सा पुण्य करना पड़ेगा कि विदेश क्षेत्र में जन्म? भद्र परिणाम होना चाहिए। जितनी मंद कसाएं होंगी, जितनी मंद मूर्छाएं होंगी, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य, पूज्य उमा स्वामी महाराज का सूत्र है। अल्पारंभ, कम से कम आरंभ परिग्रह। 1 लोटे पानी से काम चलता है तो पौन लोटे में कराएगा। थोड़े से सब तरफ से आरंभ परिग्रह, जितने आरंभ परिग्रह हैं उन सब में जितना कम करेगा उतना ही वो मनुष्य बनने की स्थिति में आएगा। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य स्वभाव मार्दोम च, मान कसाय जिनकी जितनी कम होगी वो जा सकता है, जाने में कोई बाधा नहीं। चारगवां से प्रबल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री स्पर्शन प्ररूपणा क्या होती है, कृपया इसको समझाने की कृपा करें। स्पर्शन प्ररूपणा का अर्थ होता है यह जीव उस पर्याय से तीन लोक में त्रिकाल में कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे मनुष्य हैं अपन, अब मनुष्य पर्याय से व्यक्ति किस किस रूप में कहाँ कहाँ जा सकता है। तो स्वस्थान की अपेक्षा 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से तीनों लोकों में मरने के पहले है मनुष्य भी, लेकिन अपने आत्मा के प्रदेशों का विस्तार करके वो सारे 3 लोक में कहीं भी जा सकता है, त्रिकालिक नाना जीवों की अपेक्षा। और एक जीव की अपेक्षा भी त्रिकालिक लिया जाए तो भी सारा 3 लोक, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 3 लोक है, लेकिन स्वस्थान की अपेक्षा, कसाय समुद्घात की अपेक्षा, वेदना समुद्घात की अपेक्षा मात्र 2.5 दीप ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक जीव, जैसे आप हैं, सपोज कि दिन भर में आप कहाँ थे, दिन भर में कहाँ गए, तो पूरा तीनों काल का स्पर्शन, आप जिंदगी में कितने स्थानों पर स्पर्श किया, कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ जा सकते थे। तो इसको इस बार जीव की त्रिकालिक पर्याय को लेकर के एक तो सामान्य होता है, एक मार्गणा के अनुसार स्पर्श, संगी मारना, इंद्री मारना, पंचेंद्री वाला जीव कहाँ कहाँ स्पर्श कर सकता है तीनों कालों में, 2 इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ स्पर्श कर सकता है, 1 इंद्री कहाँ कहाँ कर सकता है, मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ कर सकता है, सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ कर सकता है, देश वृत्ति का स्पर्श कितना है, पंच महावृत्ति जो है ये कहाँ कहाँ स्पर्श कर सकते हैं, जीते जी और मारणांतिक समुद्घात में भी। तो इस प्रकार की ये व्याख्या स्पर्शन प्ररूपणा में मिलती है, जिसकी शुरुआत पूज्यवर षटखंडागम में पुष्पदंत भूतबली ने की थी। तत्वार सूत्र में संस्कृत भाषा में उमा स्वामी ने सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कहकर के एक सूत्र लिखा था, 8वें नंबर का सूत्र, जिस पर विशद व्याख्या पूछपाछ स्वामी ने की। इस स्पर्शन की विशद व्याख्या गौमरसार जीवकांड में भी है और षटखंडागम में तो है ही। चरगवा से ही जिज्ञासा और है महाराज श्री, जगत प्रतर और जगत श्रेणी, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, कृपया समझाएं। प्रतर और जगत श्रेणी कहलाते हैं, एक प्रदेश को लेकर 7 राज्य ऊपर जो पंक्ति होती है ये जगत कहलाती है। प्रतर कहलाती है चारों तरफ से, इसको चारों तरफ से 4 रूप में गुणा कर देंगे तो प्रतर कहलाता है। ऐसा करना, जगत श्रेणी और जगत प्रतर श्रेणी। औरंगाबाद से व्रति श्रावक डॉक्टर सुरेश जी गोस्वामी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वार सूत्र के अलावा पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने और कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है? उमा स्वामी महाराज का मात्र एक तत्वार सूत्र ही ग्रंथ मिलता है। उमा स्वामी एक श्रावकाचार मिलता है, लेकिन वो इन उमा स्वामी महाराज का नहीं है। कई लोग क्रियाकांडों को प्रसिद्ध करने के लिए ये घोषणा करते हैं कि उमा स्वामी का था, लेकिन ना उनकी भाषा है ना उनके काल का है। तत्वार सूत्र के अलावा मेरी दृष्टि में उमा स्वामी के महाराज का और कोई ग्रंथ दृष्टिगोचर नहीं है। भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अष्टपाहुड़ ग्रंथ जी के भाव प्रवर्तम में एक गाथा में कहा है कि 343 राजू लोक परिमाण के 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें यह जीव नहीं घूमा हुआ। गुरुदेव, ये 8 प्रदेश कौन कौन से और जीव वहां क्यों नहीं? 8 प्रदेश कहलाते हैं जहां पर मेरू पर्वत का ठीक मध्य स्थान, उन मध्य स्थान में गौ स्थन के समान वो 4 प्रदेश होते हैं। उन प्रदेशों पर जीव इसलिए नहीं जन्म मरण कर सकता है कि जब भी वहां मरण जन्म करेगा तो वो 8 प्रदेश असंख्यात प्रदेशों के बीच में आकर मध्य स्थान बनाएगा, तो वहां पर उनका नहीं किया गया, ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है। रावत भाटा से नकुल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, कोई देव अगर भोगभूमि के मनुष्य को कर्म भूमि में फेंक सकता है क्या? कृपया समझाएं। कर्म भूमि, कोई भोगभूमि के मनुष्य को कर्म भूमि में ला सकता है? भोग भूमि पर उपसर्ग नहीं होते। भोग भूमि जीव को कोई भी देवता छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, उपद्रव कर नहीं सकते। वहां जा सकते हैं लेकिन वहां के जीवों को परेशान नहीं कर सकते, ये नियम है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित समस्त भक्तगण जिन्होंने जिज्ञासा भेजी है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु
नमोस्तु नमोस्तु। हम इस क्षेत्र पर चमलेश्वर देशनोरा तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सहसकूट जिनालय एक बहुत विशाल जिनालय बनेगा, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी और जिसमें 10 मंजिलों में 4 विशाल विशाल प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिसमें 4 बड़ी प्रतिमा हर मंजिल में विराजमान होगी जो 7 कलश के माध्यम से होगी, बाकी जो प्रतिमाएं वो 171 के माध्यम से विराजमान होगी। 11वीं मंजिल पर 4 विशाल प्रतिमाएं होंगी जो बिल्कुल दूर से, किलोमीटरों दूर से दिखेगी। ऐसी प्रतिमाओं को जिन्हें विराजमान करना वो 35 कलश के माध्यम से विराजित कर सकते हैं। ये भावना जिनको भानी अपनी भावनाओं को लिख करके यहाँ पर प्रेषित करेंगे, हम आपका नाम यहाँ से उल्लेखित करेंगे। आइएगा हम जिनवाणी चैनल के माध्यम से चलते हैं जिज्ञासा समाधान की और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर मंदिर में धातु की प्रतिमा नहीं हो तो पाषाण की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक कर सकते हैं क्या? तो उठाना ठीक नहीं है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पाषाण की मूर्ति पांडुक शिला पर लगोगे और तुम लोग किस धमाल चौकड़ी से अभिषेक करते हो, जहाँ तो कोई विवेक है ना कुछ है, बहुत जल्दी गिर जाती हैं मूर्तियाँ। और देखो मूर्तियाँ बहुत जल्दी खंडित हो जाती हैं, अच्छा नहीं है। मेरी दृष्टि से यदि ऐसा मौका आए तो जहाँ मूर्ति रखी है वहीं अभिषेक कर लो। पाषाण की मूर्ति को उठाना रखना मैं तो इसकी सहमति नहीं देता। कुचित कदाचित कभी कोई विशेष फंक्शन हो, कोई ऐसा कोई अलौकिक घटना घटी हो, मंदिर में कभी उठाना पड़ा हो, तो बहुत सुरक्षा के साथ, बहुत जिम्मेवारी के साथ, कुचित कदाचित बात अलग है, लेकिन सामान्यता नहीं करना चाहिए। पांडुक शिला पे विराजमान तो वैसे ही नहीं करना चाहिए महाराज जी, वो त्रिक्स वाला काम पांडुक शिला के ऊपर बहुत गलत। आइएगा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। हे गुरुवर, आप धन्य हो, आप महान हो। आज के प्रवचन में आपने पुनः समय सार में प्रवेश करने के लिए एक नया सूत्र प्रदान किया कि साधन के अभाव में तुम्हारी क्या तैयारी है। गुरुवर, यह सुनकर तो भविष्य के लिए डर पैदा हो रहा है। एक प्रतिमाधारी को कैसी तैयारी करना चाहिए कि भविष्य में साधन के अभाव में, जैसे शारीरिक अस्वस्थता हो, धन का अभाव हो, संबंधों का अभाव हो। नमोस्तु गुरुवर। देखो यही तो सब तैयारी है। उस समय सहन करने की तैयारी कितनी? क्या हम समाधि के लिए तैयार है, या हम कंप्रोमाइज करें तो कितना डिवोशन करेंगे? 2 तरीके होते। एक तरीका होता है कि ठीक है मेरे जीवन में आएगा, मैं समाधि ले लूँगा, लेकिन समाधि में संक्लेश की संभावना है, समाधि की स्थिति में बिगड़ सकते हैं परिणाम। तो हमें क्या तैयारी करना चाहिए कि यदि ऐसा आए तो हम कितना डिवोशन करेंगे, कंप्रोमाइज भी कितना करेंगे, कहाँ तक हम उतर सकते हैं। यानी उसके लिए हमें एक व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी कि यदि हमें औषधि का प्रयोग करना पड़ा तो क्या वह औषधि मूल मार्ग बन जाएगी? क्या वह औषधि लेना विधेय बन जाएगा? उसको पाप मानकर, प्रायश्चित मानकर, दोष मानकर, मैंने कहा था ना कई प्रकार दोष बुद्धिपूर्वक भी लगते, बुद्धिपूर्वक भी दोष लगते, लेकिन उसको दोष मान करके स्वीकार करेगा। यदि मुझे ऐसा ग्रहण करना पड़ा, कोई व्यक्ति कहता है, तो उसकी क्या तैयारी कि मैं यहां तक गिरूंगा, यदि इसके बाद गिरना पड़ेगा तो मैं जीवन का त्याग कर दूंगा, लेकिन इससे नीचे नहीं गिरूंगा। गिरने का भी तैयारी करो ना, कितना गिरोगे? मान लो ऐसा तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो कितने तक गिरोगे? मुनि महाराज को यदि कहा कि मुनिराज के पास कोई यदि पिछी आदि नहीं है कोई, तो कितना कदम चलोगे? 7 कदम। 7 से आगे चलोगे तो मैं कितना चलूंगा, कितना प्रायश्चित लेने की क्षमता है। तो ये सब तैयारियों में आज हमने सारे विश्व को बहुत बड़ा रूप आज दिया सबके लिए कि हर व्यक्ति को मैंने प्रैक्टिकल दिया है, और आप लोगों ने हर प्रैक्टिकल, मैंने घर में हर संबंध को बताया, यह संबंध टूट सकता है, तुम्हारी क्या तैयारी है। महारानी लक्ष्मीबाई के सामने प्रश्न था, अंग्रेजों ने जब उठाया, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि झांसी में जो उनके गंगाराव पति बैठे थे, वे किसी भी दिन कोई भी उनका नाश कर सकता है। तो महारानी बाई ने पहले कह दिया था, मरने की अर्थव्यवस्था मैंने पहले तैयारी कर ली थी कि इनके मरने के बाद मैं क्या करूंगी,
उन्होंने बागडोर संभाली, राजगद्दी पे बैठी। तो हर संबंध के बाद हमारा आज का चिंतन सबके लिए है, जो तुम्हारे पास है पराधीनता, यदि वो चली गई तो तुम्हारी तैयारी क्या है, क्या चिंतन है। हर व्यक्ति को स्टेप नहीं रखना है। जैसे नई गाड़ी आती है, उसके साथ यदि स्टेप नहीं दी जाती है, कि हो जरूरी नहीं कि पंचर हो, लेकिन दी जाती, ऐसे हर व्यक्ति को इस संसार में एक स्टेपनी की तैयारी करना है कि यदि ये हाथ से चला गया तो फिर मैं क्या तैयारी की है। इसको संसार मार्ग में, परिवार के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, सभी जगह इतना व्यापक प्रवचन था, इतनी व्यापक सोच था, अनायास आ गया। मुझे भी कई बार मेरे प्रवचनों से मुझे भी बहुत मटेरियल मिलता है। सुधा सागर के प्रवचन सुधा सागर भी खूब सुनता है, जम के गौर से सुनता हूं, और प्रवचन में जो बातें आती हैं, अब मुझे पता चलने लगा कि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने प्रवचन को स्वाध्याय में क्यों रखा। प्रवचन तो पर के लिए होता है, नहीं, प्रवचन में ऐसा स्वाध्याय होता है जो वैसे सोचने में नहीं आती, वो बातें प्रवचन में निकल आती हैं और सोचने के लिए हो जाता है। तो ऐसी बातों को बहुत कुछ मटेरियल है, सोचें। यही समय, यही तो कुंद स्वामी कह रहे हैं, यही तो समय सार बताना चाहता है कि जिन जिन को तुम व्यवहार पक्ष में अपना मान रहे हो, ये व्यवहार पक्ष कभी भी छूट गया फिर तुम्हारी तैयारी क्या है। ये सारे जितने संबंध हैं सब व्यवहारिक हैं, और व्यवहारिक संबंध कभी टूटता है, कभी भी छूट सकता है। तादात्म्य संबंध की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये जितने संश्लेष संबंध, संयोग संबंध हैं, ये व्यवहार के संबंध हैं, और ये संबंध कभी टूट जाएंगे तो फिर तुम्हारा कौन सा संबंध बचा। तो पंचास्तिकाय में पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, तेरे पास एक संबंध है, संबंधों के बिना नहीं जी सकते ना, हाँ नहीं जी सकते। तो इन दो संबंधों में टूट सकते हम, एक संबंध बना के रहो जिसे तादात्म्य संबंध कहते हैं, और तादात्म्य संबंध है ज्ञान, गुण और गुणी का। ये संबंध कभी नहीं टूटता। यदि ये दो संबंध टूट भी जाएंगे तो चिंता मत करना, मेरे पास एक संबंध है, तादात्म्य संबंध, जिसकी तैयारी के लिए हमें कुंद के कॉलेज में भर्ती होना है। मुझे ये लगता है महाराज श्री, जो आपके मुख से वाणी निकलती है वो भक्तों के भाग्य से निकलती है, अन्यथा भक्तों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि जब आप चिंतन करते हैं तो आपके मुख से नया नया चिंतन सुनने मिलता है, और लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में यही सच्चा रहस्य है। अगली जिनवाणी पुनः आपके भाग्य से हमें कुछ मिल जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं कटनी से श्रीमती प्रियंका जैन। मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में मुनियों को अतिथि कहा गया है, जिसका मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, परंतु वर्तमान में मुनियों के आगमन की पहले से ही तिथि घोषित कर दी जाती है, सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, तो इसे अतिथि कैसे कहा जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। ये उपलक्षण है, कोई मूल गुणों में नहीं है, कभी कभी पता भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। महाराज लोग अपनी तरफ से नहीं कहते, श्रावक तो अंदाज लगा ही लेता है, और कुछित कचादित महाराज लोग भी कहते हैं। तो ये महान दोष में तो नहीं आएगा, लेकिन साधु को अनियत विहारी अतिथि के रूप में रहना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ तो वही है, लेकिन अब चलता है तो इसको महान दोष में न लेकर के उत्तर गुणों की तरफ लेना चाहिए, ऐसा मान। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी, मुझे संस्कृत प्राकृत में स्तोत्रों का पाठ करना अच्छा लगता है, इसी कारण हिंदी में पाठ बहुत कम करती हूँ। तो मेरी जिज्ञासा है कि हमें संस्कृत में स्तोत्रों का अर्थ यदि नहीं आता तो हमें पाठ करना चाहिए, क्या हिंदी में ही करना चाहिए, और यदि हम संस्कृत में करती हैं तो उसका हमें क्या फल मिलेगा। जिज्ञासा का समाधान। अर्थ भली आवे या नहीं आवे, लेकिन प्राचीन आचार्यों के संस्कृत प्राकृत भाषा में ही पाठ करना चाहिए। हिंदी का अर्थ सहित पढ़ने में भी उतना पुण्य नहीं है, संस्कृत और प्राकृत में अर्थ के बिना पढ़ना भी पुण्य है। जय हो। हिंदी का नमोकार मंत्र करोड़ों बार पढ़ लो तो पुण्य नहीं है, और प्राकृत का नमोकार मंत्र कुछ भी नहीं जानो तो भी एक बार पढ़ने मात्र से भी पुण्य है।
प्राकृत के नमोकार मंत्र में पढ़ना भी नहीं आवे, अर्थ भी नहीं आवे, तो भी वह प्रभावकारी है। और उसका हिंदी में पढ़ो तो वो मंत्र ही नहीं कहलाएगा, करोड़ बार पढ़ लेना। इसलिए मूल आचार्यों की वाणी को भली तुम्हें अर्थ आवे या नहीं आवे, लेकिन मूल से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, हिंदी का सहारा संस्कृत के अर्थ निकालने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन जब पाठ करने की बात आए तो मूल से ही करना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है, कई लोग बीमारियों को दूर करने के लिए अथवा अज्ञानतावश गंधोदक को पी लेते हैं, क्या ये उचित है? कृपया करके शंका का समाधान करें। नहीं पीना चाहिए। गंधोदक वो पवित्र वस्तु है, इसे 9 मल द्वारों में नहीं डालना चाहिए। 9 मल द्वार कहे गए। गंधोदक एक पवित्र है, बहुत पवित्र है। 9 मल द्वार। 9 मल द्वार कौन से होते हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 1 लघुशंका द्वार और 1 शौच द्वार। इस प्रकार के मल द्वार कहलाते हैं। इन मल द्वारों में किसी आँख के अंदर भी नहीं डालना। आँख भी एक मल द्वार है। कान में नहीं, मुंह में नहीं डालना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है, जैन आगम से सर्वथा निषेध है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर मंदिर जी में पाषाण की प्रतिमा है, अगर धातु की नहीं है, रोज दिन भगवान गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मैं तपोदय बिजोलिया से निर्मला गोदा। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब जन्म के 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं। सौधर्म इंद्र का भी सिंहासन कंपायमान हो जाता है। 3 लोक में शांति छा जाती है। परंतु संसारी की जन्म जयंती मनाते हैं तो मिथ्या दृष्टि की जन्म जयंती मना रहे हो, और क्या वह पंचम काल में मिथ्या दर्शन के साथ ही जन्म लेगा महाराज जी? फिर हमारी जन्म जयंती कैसे मनावे हम? शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। तीर्थंकर की जन्म जयंती एक धार्मिक अनुष्ठान है। उनके पंच कल्याण को सम्यक दर्शन का कारण है। एक जिन महिमा दर्शन नाम का सम्यक दर्शन होता है उस निमित्त से। और जिन महिमा क्या है? भगवान के पंच कल्याण। तो तीर्थंकर की एक बात अलग है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से सहित होते हैं और उनका मोक्ष जाना निश्चित है। उनका अंतिम भव है, अंतिम जन्म है। उनकी विशेषता अलग है। जनमानस में जन्म जयंती आदि मनाना आपके लोक व्यवहार में चलेगा। लोक व्यवहार में आप बनाते हैं पारिवारिक खुशी, ठीक है, लेकिन उसको धार्मिक लिहाजा नहीं दिया जा सकता, धार्मिक रूप नहीं दिया जा सकता। और पंचम काल में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म मिथ्या दर्शन के साथ ही होता है। कोई भी महापुरुष, चाहे कुंदकुंद स्वामी हो, चाहे भद्रबाहु स्वामी हो, चाहे कोई महाराज आचार्य, सबका मिथ्या दर्शन के साथ होता है। 8 वर्ष के बाद फिर सम्यक दर्शन की बात बन सकती है। तो जन्म जयंती न बना के सम्यक तो लाभ क्रिया टेम्पल डे बनाओ ना। उस समय 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन। जन्म के समय तो मिथ्या दृष्टि गारंटेड है। 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन की स्थिति बन सकती है। तो सम्यक तो लाभ क्रिया या टेम्पल डे के रूप में आप मनाते हैं तो फिर भी ठीक है। बाकी लोक व्यवहार में आप बनाए, धार्मिक रूप नहीं दिया जा सकता। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरे आराध्य गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार कोटिशः नमन वंदन। गुरुवर, मैं साधना जैन छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रही हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे संकल्प से सिद्धि होती है, वैसे ही क्या हमारे भावों से, हमारी वाणी से भी सिद्धि होती है क्या? क्या हमारे थॉट्स, गहन विचार भी सिद्ध हो जाते हैं क्या गुरुवर? कृपया समाधान कीजिए। रिद्धि अलग चीज है, सिद्धि अलग चीज है। रिद्धि किसी संकल्प से प्राप्त नहीं होती। रिद्धि संकल्प का पुरस्कार है। कोई संकल्प कर ले कि हम फलानी रिद्धि प्राप्त करना, नहीं। उनके चारित्र, उनकी विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उनको रिद्धि मिलती है। उनको मालूम भी नहीं रहता। रिद्धि प्राप्त करने की भावना से कुछ किया जाए तो प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि की बात जब होती है तो सिद्धि की जाती है।
तो कभी कभी अपना जो थॉट है, विचार है, जो अपना चिंतन है, कई बार अपने लिए सिद्धिदायक होता है। भावनाएं क्या है, ध्यान क्या है, संप्रेषण क्या है, रैकी क्या है, एक दूसरे के प्रति खुद सुख की भावना करना क्या है, ये सब वही थॉट तो है, वही तो विचार है। यदि अपने पवित्र मन से उठा हुआ कोई भी विचार है तो वो विचार हमारे लिए सिद्धि का, यानी कुछ कार्यों में कुछ नियत समय के लिए वो हमारे कार्य में सफलता के लिए कारण बन जाता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु। मैं सिरोन से संतोषी देवी जैन। गुरुदेव, मेरी शंका है कि असंगी जीव कर्मों का बंध कैसे करता है? उसको मन नहीं होता तो वह उसके कर्मों का संचय कैसे करता है? कर्म बंध जो है अकेले मन से ही नहीं होता है, इंद्रियों से भी तो होता है। कर्म बंध की प्रक्रिया में कितनी चीजें बताई गई। मिथ्या दर्शन, मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय, मिथ्या दर्शन है वहाँ, 5 इंद्रियां हैं वहाँ, मति ज्ञान सुत ज्ञान है वहाँ। तो मन तो एक कारण है, मन से ही संसार नहीं चलता, मन के बिना भी चलता है। भाव सुत और मति ज्ञान के माध्यम से उनकी जो शेष इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के आलम्बन से वह रौद्र ध्यान है। आनंद मनाते हैं वो लोग भी, वो भी खेद मनाते हैं, सब उनके पास। श्रीमती रेणुका जैन भीलवाड़ा। इसके बाद तैयार रहे मैना देवी कासरीवाल पारोली। गुरुवत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या सम्यक दर्शन जब अपने को होता है तो पुरुष पर्याय जो रहती है बिना सम्यक दर्शन के नहीं मिल सकती? क्या सम्यक दर्शन जरूरी है उसके? नहीं, कोई जरूर नहीं। मिथ्या दर्शन के बाद भी स्त्री पर भी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, स्त्री मिथ्या दृष्टि भी है, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी स्त्री पर्याय का विच्छेद होकर पुरुष हो सकते हैं। ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि है तो नियम से वह पुरुष ही बनेगा, लेकिन पुरुष सम्यक दृष्टि ही बनते हैं ऐसा कोई नियम नहीं, मिथ्या दृष्टि भी बनते हैं। तो उसके लिए फिर क्या पुरुषार्थ, मतलब स्त्रियां और क्या पुरुषार्थ कर सकती हैं? पुरुषार्थ का अर्थ यही है कि सबसे बड़ा अपना मन विशुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री पर्याय से रुचि कम हो। तीसरी बात, मायाचारी का भाव कम हो। चौथी बात, दूसरे की गुप्त बातों को जानने की रुचि कम हो। सबसे बड़े मायाचारी के अंदर 3-4 कारण बताए हैं। पहला कारण तो श्रृंगार, शरीर के प्रति जितना राग भाव होगा, जितना श्रृंगार के प्रति रुचि आदि होगी, वो भी एक कारण है। दूसरा कारण है दूसरों की गुप्त बातें, दूसरे के परिवार की बातें, किसी की भी बातें जानने में रुचि होना। इसकी हमें अंदर की बात पता करना है, ये 2 क्या बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रुचि होती है वो स्त्री वेद के बंध का कारण है। जैसे अपन सपोज करें, कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है, उस समय अपने मन में भाव आए कमरे में क्या बातें कर रहे हैं, इस समय उसको स्त्री वेद का बंध हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे कोई हो। उस समय जिस समय, क्योंकि वो व्यक्ति हमें सुनाना चाहता है या नहीं, अंदर वाला नहीं सुनाना चाहता ना, और अपन लोग सुन रहे, तो उस समय उसको स्त्री वेद का बंध हो रहा है। ऐसे ही और भी अपन किसी के अंदर की बातों को, किसी के परिवार की गुप्त बातों को जानने में रुचि रखना, ये स्त्री वेद के बंध का कारण बनता है। तीसरा, फिर और जो उनके और भी जो श्रृंगार आदि स्त्री कार्यों में रुचि रखना, निरंतर अपनी पर्याय की आलोचना करना और भावना भाना। और सबसे बड़ी बात तो है भावना का, जब अंदर से निरंतर भावना भाए कि हे भगवान स्त्री पर्याय खत्म हो, मैं भी पुरुष पर्याय धारण करूं। भगवान के दर्शन करते करते, गुरुओं के दर्शन करते करते ऐसा भाव आ जाए कि ओहो आज मैं स्त्री पर्याय में हूं, काश मैं पुरुष पर्याय में होती तो मैं भी मुनि व्रत धारण करती। ऐसे अंदर से परिणाम आ जाए तो भी स्त्री पर्याय का विच्छेद हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अभिषेक करते समय भाव आ जाए, काश आज मैं पुरुष पर्याय में होती तो मैं भी भगवान का अभिषेक करती। कोई पुरुष महाराज की भैयावृत्ति कर रहा है, भाव आ जाए काल मैं भी होती तो मैं भी गुरु के चरण छूने का। तो इस प्रकार के अंदर के जो परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम, वो कारण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु। अगली जिज्ञासा मैना देवी कासरीवाल।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, प्रतिक्रमण में आता है राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, इन चारों का क्या अर्थ है महाराज? आहार कथा, चोर कथा, भोजन कथा, हाँ ये सब। तो आहार कथा है भोजन करने के पहले कथा करना, वो चीज मिल जाए तो अच्छा है, वो बढ़िया चीज है, वहाँ बढ़िया चली थी, उसके यहाँ ये बना था, उसके यहाँ ये बना था, कल ये बना था, फलाने की बारात में ये था, ये आहार कथा है। खाने के पहले, खाते समय भी करना, अरे इसमें तो कुछ मजा नहीं है, कल वो बना था वो बहुत अच्छा था, ये था, ये आहार कथा है। खाने के बाद करना, आज बहुत मजा आ गया, आज मजा नहीं आया, आज उसने ये था, अब खा चुके हो, अब खाना पीना तो, लेकिन फिर भी उसी की संबंधी कथाएं करना। ऐसे ही चोरों की कथा, अब चोरों की कथा करने में बैठे हैं, चोर ऐसा है, चोर ऐसा है, चोरी ऐसी की जाती है, ऐसी करना चाहिए, उनके संबंध में कथाएं करना। स्त्री कथा, स्त्रियों के संबंध में कथा करना, उनके श्रृंगार के, उनके हाव भाव के, उनके प्रति रुचि रखना, उनके राग रंग की बातों पर रुचि रखना, ये स्त्रियां कथा हैं। और कौन सी लगी? वी कथा भी आती है इसमें, ये चार भी कथाएं कहलाती है, आहार कथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा और स्त्री कथा, राजकथा। राजनीति के राजा महाराजाओं की बातें करना, फलाना राजा इतना वैभवशाली है, वो इतना शाली है, उसने युद्ध में ऐसे लोगों को मार डाला, ऐसा कर लिया, है ना, रुचि लेकर राजाओं की बातें करना, तो ये कथाएं कहलाती हैं। एक सामान्य रूप से परिचय होता है जो वर्तमान युग में मिलता है, और एक उनके रुचि लेना उन विषयों के प्रति, ये विकथाएं कहलाती हैं, चार विकथा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इसके बाद तैयार रहे पवन काला महुआ। देश नवोदय दिगंबर जैन अत्थर तीर्थ क्षेत्र के क्वारंटीन हाउस से ब्रजेश शास्त्री और परिवार का पूज गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे आगम में आता है कि 84 लाख योनि और 199 लाख कुल कोटि जीव हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। तो वर्तमान में जो कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस आदि का जो प्रकोप हो रहा है, ये अचानक से क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है? क्योंकि हमारे जन सिद्धांत में ये भी कहा है कि असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव को व्याधियां, बीमारी आदि होती हैं। तो क्या गुरुदेव पूरे विश्व के इतने लाखों, करोड़ों, अरबों जीवों का असाता वेदनी कर्म का उदय एक साथ उदय में आया, यही कारण है या कोई अन्य कारण है? कृपया 84 लाख योनियां और 199 गुण, ये जीवों की संख्या नहीं है, जीवों के उत्पन्न होने की स्थान है। इतने जीव, इतने प्रकार के परमाणुओं में जीव उत्पन्न होता है। 84 लाख योनि यानी स्त्री जाति के परमाणु। कुल कोटि 99.5 कुल कोटि का अर्थ है पुरुष जाति के परमाणु। ये दोनों परमाणु मेल होते हैं, वहां जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये जो अभी वायरस आया है, पहली बात तो अभी यही सिद्ध नहीं है कि ये वायरस जीव वाला है या पौद्गलिक रिएक्शन है। अभी विज्ञान भी इस बात पर पहुंच नहीं पा रहा है कि ये वायरस है या वैज्ञानिक, ये पौद्गलिक रिएक्शन, रासायनिक रिएक्शन है। रासायनिक रिएक्शन भी होता है, आप देख लीजिए, आपको कोई ऐसा कोई चीज डाल दी जाए तो यहाँ चमड़ी काली पड़ जाती है, उसमें कोई जीव नहीं है। तो ये है। दूसरा, यदि जीव है तो एक इंद्रिय जीवों में वैरायटियां हैं, एक इंद्रिय जीवों में उत्पन्न हो सकता है, कोई बात नहीं। इतने प्रकार के जीव हैं, अपन तो नाम ही नहीं जानते। इतने प्रकार के योनि स्थान, एक एक योनि स्थान पर अनंत अनंत जीव राशि है। 84 लाख योनि स्थान है, एक एक योनि स्थान पर कितने जीवों की जो स्थिति बनेगी? अनंत जीवों की। 199 करोड़ की कोटि कुल कोटि है, कितने जीव बनेंगे? एक एक कुल कोटि पर अनंत अनंत जीवों की स्थिति बनती है। तो ये उनमें से कोई ना कोई है। रही बात असाता वेदनी कर्म का उदय, सामूहिक उदय आ सकता है। सामूहिक पाप करते हैं, सामूहिक विचार देखो कितने हैं, सारी दुनिया सामूहिक रूप से कितने विचार करती रहती है। तो सामूहिक, और कभी कभी एक की उदीर्णा के कारण दूसरे की असाता की उदीर्णा हो जाती है। पवन काला महुआ।
इसके बाद पिंकी ठग बिजोलिया तैयार है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान और गुरु के प्रति अपन को मोह और राग हो जाता है, तो ये तो कसाय है, तो फिर मोह भाव, हाँ मोह और राग हो जाता है। नहीं होना चाहिए। मोह भाव में और वात्सल भाव में, अनुराग में अंतर है। मोह भाव में व्यक्ति का स्वार्थ हो जाता है और अनुराग भाव में उनके गुणों के प्रति अनुराग हो जाता है। दोनों में अंतर है। मोह भाव में व्यक्ति सामने वाले को नहीं देखता, अपना स्वार्थ देखता है, उसे मोह कहते हैं। और जब सामने वाले के गुण देख करके हम प्रभावित होते हैं तो उसको अनुराग कहते हैं। तो अनुराग तो होना चाहिए, मोह नहीं। पवन जी काला। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य, उपाध्याय और सहज साधु परमेष्टि के अंतर्गत साधु के मूल उपकरण पीछे और कमंडल होते हैं। तो गुरुदेव, पीछे को मोर के पंख से क्यों बनाया गया, अन्य पक्षियों के पंख से क्यों नहीं? क्योंकि मोर पंख में सबसे ज्यादा मुलायमपना होता है। दूसरा बात, इसके अंदर जितने पंख होते हैं सभी पंखों में कठोरपना होता है, सब बालों में। इनमें चिक्कड़ लग जाता है। ये साल भर में चिक्कड़ नहीं करती, मल को नहीं पकड़ती, हल्की है। और सबसे बड़ा इसका जो झूमर है, वो और पशुओं के पंखों में आप देखना हड्डी अंत तक होती है, लास्ट तक थोड़े से बाल बचते हैं। यदि हम वो करेंगे जीव मर जाएगा। इसमें हड्डी बहुत पीछे छूटती है। देखो हड्डी यहीं तक है, इसके बाद पूरा बाल है। देखो ये, इसके बाद हड्डी खत्म हो गई। और के जो बाल होते हैं उनमें हड्डी लास्ट तक जाती है, तो वो अधिक समय तक नहीं चलते, वो जीवों को परिवार। इसलिए मयूर, पिछी मयूर एक ऐसा जानवर है जिसके पंख सुरक्षा करने में कई गुण। सबसे बड़ा गुण, सारे दुनिया के बाल चिक्कड़ हो जाते हैं, ये कभी चिकटती नहीं, मैल ग्रहण नहीं करती। कितने कीचड़ में गिर जाए, जैसे सूखेगी ऐसे झड़ा दीजिए, साबुन सोडा लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा झड़ा दीजिए, वो अपने आप छोड़ देती है। तो इसके कुछ गुण हैं, 5 गुण पिछी के बताए हैं, इस कारण से इसको लेते हैं। नमस्ते। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.